प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवत भगवान के मनोहर विग्रह की यहाँ महिमा कर रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के मुखमंडल इतने सुंदर, नेत्र सुंदर, नासिका सुंदर। और ऐसे करते करते ध्रुव महाराज को कहा कि बेटा इसी मनोहर मूर्ति का अपने हृदय में ध्यान करो और भाव में उनकी पूजा करो और अपने मन में उनको स्थिर करो और यूं उनके भाव जगत में दर्शन करो। हे राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम, अब यहां पर ध्रुव महाराज की मंत्र दीक्षा हो रही है, यानी उनको अब नारद मुनि मंत्र दे रहे हैं। राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम गुह्य मंत्र का जप करना चाहिए वह भी बतलाता हूं, सुनो। अब ध्यान के साथ साथ भगवान के विग्रह का ध्यान करके अब एक बहुत ही गुह्य मंत्र को देता हूं। उस मंत्र का क्या करो? जाप करो। इस मंत्र का 7 रात जाप करने से मनुष्य आकाश में विचरण करने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। अब यहां पर गुरु महाराज के द्वारा, नारद मुनि के द्वारा ध्रुव महाराज को क्या दिया जा रहा है? मंत्र दिया जा रहा है। याद रखिएगा, हमारी आध्यात्मिक जीवन में उस समय तक प्रगति एंट्री नहीं हो सकती जब तक कि हम किसी प्रमाणिक सदगुरु से मंत्र से, दीक्षा से मंत्र ना ले ले। इसलिए गुरु महाराज से दीक्षा लेना अनिवार्य है, जरूरी है। सब वैष्णवों को दीक्षा लेनी चाहिए और उस दीक्षा में जो मंत्र मिलता है उस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। गुरु महाराज के दिए हुए मंत्र में बड़ी शक्ति होती है, लेकिन एक बात याद रखो, हमारे यहां पहले तो गुरु कैसा होना चाहिए ये समझ लेना चाहिए। गुरु भगवान श्री कृष्ण का दूत होना चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। ईश्वर के दूत होते हैं गुरुदेव, और उनका एक ही काम होता है जीवों को कृष्ण की ओर ले जाना, जीवों को कृष्ण की ओर ले जाना, जीवों को कृष्ण की ओर ले जाना। दुर्भाग्य से पता नहीं कौन कौन से लोग कौन कौन सा मंत्र जपते हैं और कहते हैं कि किसी को बताना भी नहीं। अब क्या जपते हैं भगवान जाने। यहां ध्रुव महाराज को जो मंत्र दिया गया है वो भागवत में सार्वजनिक है। ऐसे नहीं कहा ध्रुव ये किसी को बताना मत, क्योंकि भगवान का नाम सार्वजनिक, सर्वहित और सर्व के कल्याण के लिए होता है। यहां पर ध्रुव महाराज का जो मंत्र दिया गया है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जब गुरुदेव हमें मंत्र देते हैं और उस मंत्र का हम जप करते हैं जो भगवान नाम होता है, तब हमारी आध्यात्मिक जीवन में एंट्री हो जाती है, हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर लेते हैं और उस मंत्र के द्वारा ही हमारी सतगति होती है। अब यहां पर मंत्र कौन सा दिया है? श्री कृष्ण का नाम। बस एक ही मंत्र है, श्री कृष्ण का नाम। एको मंत्रो तस्य नामानि यानी, एक ही मंत्र है देवकी के बेटे का पवित्र नाम। और कोई मंत्र क्या हो सकता? एको देवो देवकी पुत्रो, फिर आगे एको शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम, एको मंत्र तस्य नामानि। एक ही पूजा के योग्य है देवकी का बेटा, एक ही शास्त्र पढ़ने के योग्य है देवकी के पुत्र का गीत भगवत गीता, और एक ही मंत्र है उनका पवित्र नाम। और आप देखो हम सबों पे हमारे गुरुदेव की कितनी कृपा है कि हमें भी हरि नाम का मंत्र जप के लिए दिया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और जो भगवान की सेवा में उपयुक्त सामग्री हो उससे बेटा उनकी क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए। फल फूल इस तरह से यहां पर वर्णन किया गया है। और तुलसी की जो उनकी प्रेयसी है उनसे उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार मंत्र जाप की विधि बताई, पूजा की विधि बताई उनके गुरुदेव नारद मुनि ने। मैं ऐसे कभी कभी सोचता हूं कि अगर हमारे जीवन में हमारे गुरुदेव न होते तो आज हम कहां होते? हम भी उसी संसार के जंगल में भटक रहे होते कहीं, और उस भटकते भटकते हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं ये हमें भी नहीं पता। हमें देखो गुरु महाराज ने कैसी कृपा की कि सत्संग के द्वारा हम सबों को कहीं ना कहीं मजबूत कर दिया गया है, कहीं ना कहीं मजबूत कर दिया गया। यही हरि कथा कीर्तन के द्वारा हमारी श्रद्धा हमारी ठाकुर पे कहीं की कहीं पहुंच गई है। श्री श्री राधा वृंदावन चांद बिहारी लाल निताई जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।